वेलकम टू दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के साइंस के प्रश्न जो आने वाले ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है सेट नंबर 3। अब पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंध नहीं रखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नागफनी। क्योंकि चीड़ और देवदार दोनों शंकुधारी वृक्ष हैं, जबकि नागफनी एक रसीला पौधा है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, इसलिए ये बाकी तीनों से अलग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं रखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंचुआ। मछली, सांप और छिपकली ये सभी रीढ़धारी जीव हैं, जबकि केंचुआ अरीढ़धारी होता है, इसलिए यह समूह से बाहर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। देखिए, माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम बहुत सी छोटी वस्तुओं को देख सकते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हमारे देश से पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चेचक। देखिए, भारत में चेचक का उन्मूलन 1977 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। अब इसका कोई भी केस नहीं मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी समुद्र तल पर जब दबाव सामान्य हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मछली के कुछ पंख को रबड़ बैंड से बांध दिया जाए तो यह किसके योग्य नहीं रहेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तैरने योग्य। देखिए, मछली अपनी पूंछ से पानी में गति और दिशा बनाती है, इसलिए अगर पूंछ बांध दिया जाए तो वह तैर नहीं पाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसान अवस्था पौधे को क्यों निकाल देते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऐसे पौधे से पैदावार कम होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉड लिवर ऑयल। देखिए, विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप स्पंजी, रक्तस्रावी मसूड़ों से पीड़ित हैं तो आपके आहार में भरपूर होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू, नारंगी और आंवला। देखिए, इस फलों में विटामिन सी होता है जो स्कर्वी रोग से बचाता है और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीने वाले पानी का बहाव कूड़े से हो तो किस रोग का खतरा बढ़ जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैजा। देखिए, हैजा दूषित पानी से फैलने वाला रोग है जो वाइब्रियो कोलेरिया बैक्टीरिया से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, यह श्वसन करता है। ऑप्शन ए, गील तथा त्वचा दोनों से। देखिए, जल में यह त्वचा के द्वारा ऑक्सीजन लेता है, जबकि भूमि पर यह फेफड़े से सांस लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, शरीर का तापमान स्थिर रखना। रक्त हमारे शरीर में ऊष्मा का वितरण करता है, जिससे तापमान समान बना रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधे में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम। देखिए, जाइलम
जड़ों से पानी और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मियादी बुखार जिसे टाइफाइड कहते हैं में शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आंतें। देखिए यह रोग साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है जो आंतों को संक्रमित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी। क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए यह सबसे अधिक मुड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के, डी नंबर। देखिए यह रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है जिससे घाव जल्दी भर जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्पदंश स्नेक बाइट से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र। सांप के विष में न्यूरोटॉक्सिन होता है जो सीधे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धन आवेश। देखिए धन आवेश उत्पन्न हो जाता है क्योंकि रगड़ने से इलेक्ट्रॉन छड़ से निकल जाते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना। क्योंकि इसमें मोम और ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतिक्रिया से नए पदार्थ बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गाय का गर्भधान काल कितने दिनों का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 280 दिन, यानी लगभग 9 महीने का गर्भकाल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000 हर्ट्ज। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि ही सुन सकता है। इससे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि अल्ट्रासोनिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। देखिए दाब बढ़ने से पानी का उबाल बिंदु बढ़ जाता है जिससे खाना जल्दी पक जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोने का संकेत क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एयू। सोने का लैटिन नाम ओरियम है, इसलिए इसका संकेत एयू होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइका क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत का कुचालक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बिजली को नहीं गुजरने देता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके तने की गोलाई देखकर। देखिए पेड़ के तने में जो छल्ले रिंग दिखाई देते हैं, हर एक छल्ले एक वर्ष को दर्शाता है। इसी से इसकी आयु का पता चलता है। तो दोस्तों आज के थे ये 25 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। जय हिंद।